अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो सियासी सूरत हाल है ना वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो होता है ना, दिलचस्प हुई है। अब देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया आज से 5-7 साल पहले तजर्बों में जो शिद्दत लेके आए, जिस तरीके से उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि जनाब अगले 10 साल और फिर 20 साल और फिर 30 साल फिर उसके बाद कंटिन्यूशन होगी, हमारा पाकिस्तान पे कब्जा होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ हम ही खाएंगे, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय कर रहा होगा और उसमें सबसे आगे आगे हम लोग होंगे। तो ये वो ख्वाब था, ये वो एक फलूका प्रोग्राम था जो कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उस वक्त तक रहेगा जब तक इनको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि कमाई क्या होती है, अखराजात क्या होते हैं और बाकी सारी सूरत हाल। जब तक इनको सब्सिडीज मिलती रहेंगी, इनको पता ही नहीं होगा कि हमने बिजली का बिल कैसे जमा कराना है, हमने तनख्वाह में गुजारा कैसे करना है और क्या कहते हैं, ऐसी सारी सूरत हाल का तब तक इनको नहीं पता लगेगा। एक बात जहन में रखिएगा, कर्नल इंतहाई जो इंसान मतलब एक ऐसी सीट होती है कि वो अफसर भी होता है और उसकी तकलीफ के अंदर भी होता है, उसकी इज्जत भी होती है, उसके पास ताकत भी होती है, लेकिन उससे नीचे वाले तो और वो यानी कि कर्नल भी पिसे हुए होते हैं, मां सिवाय उन हरामखोर कर्नलों के जो कि किसी ना किसी लॉबिस्ट के साथ फिक्स होते हैं और उनकी याशियां वाज़े नजर आती हैं कि उनके बच्चों के हाथ में जो आपको मोबाइल फोन्स नजर आएंगे, जो उनकी अल्ले तलल्ले नजर आएंगे, वो आपको वाज़े नजर आएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो हमारी एक्चुअल फोर्सेस हैं, वो हमारी पाकिस्तान की जो फौज है वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। नीचे वाले भी सब मेजर और ये कप्तान और फिर सिपाही तक जो इंसान है, ये बिल्कुल मसला जो इंसान है जिसके डिस्कस की जाती है, उनके हाथ में जो बाइख्तियार है, जो ऊपर जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह के जवाबदेह हैं ही नहीं। नौजुबिल्लाह, वो अपने आप को खुदा समझते हैं कि बस ठीक है, जब तक हम जमीन पे हैं तब तक हम ऐसे ही हैं, किसी किस्म का हम जवाबदेह नहीं है और जो वो चाहते हैं वो करते हैं। लूट मार और हर तरह की मतलब किसी की जिंदगी उजाड़ देना उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है, कर दी। तो उसको नहीं चाहिए था कि मेरे सामने आता हो, मतलब उसको नसीब मांगने चाहिए थे कि वो मेरे सामने क्यों आ गया, ऐसा नसीब मांगता कि मेरे सामने ना आता। बस वो इस तरह की सोच रखते हैं। अब इसको गुस्सा भी कह सकते हैं मेरा, लेकिन बात यह है कि जब आप हकीकत में देखते हैं तो आपको दो एक वाज़े जो इंसान नजर आते हैं मामला। अच्छा, अब आगे करते हैं कि वो जो ताकतवर है ना, उन्होंने जो एक बिसात बिछाई वो उलट गई। उलटने के बाद फिर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, फिर वो सियासत से दूर होने का तहिया किया। फिर उसके बाद जनाब मियां नवाज शरीफ को अंदर खाने जो भी राब्ते हुए, मियां नवाज शरीफ ने फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए ये सारा मामला शुरू कर दिया। ये एग्जैक्टली मैं बहुत दफ़ा बता चुका, 1 सितंबर 2021 से ये सारा मामला शुरू हुआ। पहला मैसेज उस दिन था, ठीक है, और उसके बाद 2 सितंबर 2021 को यानी कि एक दिन के बाद, यानी कि ये बात चल रही थी तकरीबन अगस्त से कंटिन्यू थी, कोशिश हो रही थी। और अगस्त के अंदर अगर आप देखेंगे तो मियां नवाज शरीफ का और मरीम नवाज का कोई ट्वीट वगैरह नहीं था, ट्विटर भी खामोश था, मां सिवाय इसके कि जो आप कह लें सैयद अली गिलानी का एक आया था मियां नवाज शरीफ की तरफ से और मरीम नवाज शरीफ की तरफ से। इसके अलावा उनकी कोई ट्वीट्स नहीं थी। उसकी पसे पता यही था कि राब्तों की कोशिश हो रही थी कुछ हलकों की तरफ से और ये राब्ता करना नहीं चाह रहे थे, तो बिल्कुल खामोशी थी, साइलेंट थे, और जो अपने जो करीब तरीन लोग हैं उनसे भी डिस्कनेक्ट हुए। ये मैंने आपको इंतहाई अंदर की बात बताई। अच्छा, उसके बाद हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है, फिर ये वादे वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। अभी जो सूरत हाल है ना वो ये है कि कुछ दिन पहले, यानी कि हफ्ता हो गया होगा, बिल्कुल सरेंडर किया है कि मियां नवाज शरीफ वापस आए, उनके केस खत्म हो, किसी भी किस्म का जो इंसान मरीम नवाज को किसी को भी नहीं रोका जाएगा। वो जिसको चाहे वजीर आजम बनाए, खुद बने और जो तरमीम करें, हम बिल्कुल जो इंसान सरेंडर करते हैं, पीछे हटते हैं। अच्छा, फिर पहले मुदाखलत, फिर उसके बाद माफी, फिर मुदाखलत, अभी फिर माफी। तो पूरी सियासत किस शख्स के गिर्द घूम रही है, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या आगे ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। वजह यह है कि जब डिस्ट्रस्ट इस लेवल तक चला जाए ना,
तो मामलात बहुत अजीब हो जाते हैं। अच्छा, अब जो नजर आ रहा है ना, जो मामलात नजर आ रहे हैं, जो अभी की सूरत हाल है, जो यानी कि कल तक की नहीं, आज की जो सूरत हाल है, वो ये लग रही है कि कुछ दिन के बाद मरीम नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उसमें गलबन या बहुत ज़्यादा मोहतात जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान होगा। एक बात, दूसरा जो है, जो अभी तक मेरी मालूमात है मैं उस पर स्टैंड करता हूँ कि इस असम्बली की मुद्दत को आगे बढ़ाएंगे। मैंने अभी ट्वीट भी किया है कि राजा रियाज साहब जो है अभी तजवीज़ पेश करेंगे कि मुल्क के वसी तर मुफाद में मुआशी हालात देखते हुए, सिक्योरिटी की हालात देखते हुए और सियासी अदम इस्तेहकाम देखते हुए इस असम्बली की मुद्दत में कुछ माह का इजाफा किया जाए या 1 साल का इजाफा किया जाए। तो ये मेरी न्यूज़ है, तकरीबन ये कोई 1 साल हो गया या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैंने उस वक्त बता दी थी कि ये घर नहीं बन रहा। आपको पता है ना, जो ये कॉमोडिटीज का काम करते हैं, इसमें घर बनता है कि ये यहाँ पे जाके फ्लक्चुएट करेगा, यहाँ पे जाके जो है ना स्टैंड लेगा, यहाँ पे ये काम करेगा। उस तरीके से इस सियासत का ये घर जो है ना ये बन नहीं रहा था कि अगर PMLN आती है, सारा बोझ उठाती है, ये सारे एक्शंस लेती है। IMF का जो है ना आखिरी डेज कौन से हैं, IMF मैक्सिमम लिंगर ऑन कब तक कर सकता है, फिर उसके बाद की सूरत हाल। अगर जो मतलब प्लान B पे चले जाते तो मियां नवाज शरीफ तो पहुंच गए थे, मिडिल ईस्ट में थे, उन्होंने तो सारे तैयारी कर ली थी कि पाकिस्तान को तो डिफॉल्ट होने नहीं देना। फिर प्लान B तो जो था ना वो बहुत सख्त होना था, इसीलिए IMF भी पीछे हट गया। प्लान B में तो ये होना था ना कि किसी एक कंट्री से यानी कि चाइनीज से हेल्प मांगते और वो बड़े पैमाने पे हेल्प देने के लिए तैयार था, जिसको बेल आउट पैकेज कहता है, और वो शुरू से चल रहा है, 2020 से चल रहा है। उनकी ऑफर है मौजूद। ये कंट्रीज जो है ना ऐसे नहीं करते। अगर आप देखें तो यानी कि इस हुकूमत के आखिरी मामले में जबकि जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो दौरा है पाकिस्तान का, वो यस और नो की कैफियत में था। प्लान था पहले से, लेकिन यस और नो की कैफियत में था। ये कई दफा डेट्स चेंज भी हो चुकी हुई हैं इस दौरे की। वो आ जाते हैं, तो वो जब आते हैं तो वहां से ये थम आता है। ये थम वो नहीं समझिएगा कि जो क्या कहते हैं चीफ जस्टिस की जो सास साहिबा थम बना रही थी, वो वाला थम नहीं। ये थम आता है कि मामला ओके या नहीं होगी मुदाखलत किसी भी किस्म की। ये केस भी जो है ना मेरिट पे जो है ना सारे देखे जाएंगे, हर चीज मेरिट पे होगी, और कोई कौन आएगा कौन जाएगा, हमें कौन कबूल नहीं है, कौन है, ये सारे मामला तय हुए हैं और इसमें फिर गारंटी ले ली गई है। तो ये अब जो है ना सूरत हाल ऐसी हुई है। तो कुछ दिनों के बाद अगर आप देखेंगे, अच्छा ये देखें कि वो अपना शहबाज शरीफ साहब को जब महफिल में कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी की थी, समझने वाले समझ गए थे कि नारे लगा रहे थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इनको कुकर छोले खिलाओ, राणा साहब इन्होंने कुकर छोले खिलाओ। ठीक है, अभी जो है ना सलीम साफी के प्रोग्राम में आप देख लें कि इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हमारे वजीर आजम जो है ना, वजीर आजम के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ होंगे। तो उसमें भी उन्होंने थोड़ी सी चालाकी खेली है कि अगर जीते तो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं, अगर नहीं जीते पहले से ही वजीर आजम के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ होंगे, और इसी सूरत में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा। और इसकी वजह ये नहीं कि कोई क्या कहते हैं कोई ट्रिक खेली जाएगी, वजह यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने बहुत ज्यादा गड़बड़ की है ना, वो अदालत के कटहरे में होंगे। हो सकता है सजाएं हो सकता है कि कटहरे में हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुजरिम जो उनसे है ना वो दंदनाते फिरें, एक कल्ट जो उनसे ना आ जाए और उससे मुकाबला करने की कोशिश हो, क्योंकि सियासत एक अलहदा चीज होती है और कल्ट एक अलहदा चीज होती है। मैं यूरोप में मौजूद हूँ, मैं इटली में मौजूद हूँ, यहीं की फाशिस्ट पार्टी थी और क्या कहते हैं यहीं का मुसलिनी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सब जानते हैं इसकी हिस्ट्री। और जर्मनी साथ में, यानी कि वहाँ पे नाटसीज थे, उनका लीडर जो है ना वो हिटलर था। यहाँ पे ना नाटसीज को और ना फाशिस्ट को मतलब ये इजाजत है कि उसको एज अ हीरो पोर्ट्रेट करके और उसके लिए कोई कैंपेन चला सके या इलेक्शन में आ सके। ये है डेमोक्रेसी, यानी कि कल्ट के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती।
इमरान खान एक कल्ट है, ये बात जहन में रखें। मतलब अगर मैं आज भी पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि अगर इन दोनों को हीरो बना के लेके आए सामने और इनकी इजाजत हो इनको प्रमोशन की, वो जहर जो उस वक्त में दिमाग में बोया गया था, डाला गया था, जिसकी शजरकारी की गई थी, वो आज तक इतना मौजूद है कि ये दोनों पार्टियां जो उनसी है ना, क्रैश करके रख देंगी पूरे सिस्टम को। नफरत की आग इतनी तेज होती है, लेकिन उसको काबू किया जाता है। तो ये जो इमरान खान है ना, ये कल्ट है। इमरान खान को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो ये बताती थी कि इमरान खान निजात दहिंदा है और नवाज शरीफ जो है ना, इस मुल्क का गद्दार है, इस मुदी का यार है। ये तमाम काम जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की, हाई कोर्ट्स ने की, नैब ने की, पाकिस्तान की फौज ने साथ में खड़े होकर ये मैसेजेस दिए, बताया कि इस मुल्क का गद्दार, इस मुल्क को तबाह करने वाला नवाज शरीफ है और इस मुल्क का निजात दहिंदा और बेहतर मुस्तकबिल जो है ना, वो इमरान खान की सूरत में है। कोई इसका जुर्मदार नहीं है, ये सब जुर्मदार है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं, ये सारा जो बाजवा डॉक्ट्राइन था, ये किसने किया था? किसने ये कहा था कि आईने पाकिस्तान की 2% की हैसियत नहीं है, बाजवा डॉक्ट्राइन चलेगी? ये किसी अमरीकियों ने नहीं किया था, ये आसमान से कोई फोर्स नहीं उतरी थी, वो यहीं पे थे। तो अभी जो है ना वक्त हालात, क्योंकि मियां नवाज शरीफ तो यही कहते रहे ना, ठीक है मेरे भाई को ले आए हो, आगे कर दिया, कर लो, मैं उसका साथ देता हूं, मेरी चॉइस तो कुछ और थी, तुमने ये कर लिया, कमिटमेंट करके तुमने तोड़ दिया, फिर भी आप आगे चलो, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। लेकिन अब अगर तुम ये कहो कि मैं भी आऊं, जलील भी हूं और चौथी दफा वजीर आजम भी बनूं, तो ये नहीं होगा। आप हुकूमत बना भी सकते हो, हुकूमत गिरा भी सकते हो, हुकूमत चला के दिखाओ। नहीं चला सकते तो फिर ये बनाने और चलाने वाली नहीं, फिर इसके अंदर कोई तरीकेकार से हम आगे चलेंगे। इतनी काबिलियत है कि मुल्क चला सकते हो, तो 4-4 मार्शल लगाए हैं, ये अपना हाइब्रिड प्रोग्राम बनाया, चलाओ ना। अगर इतनी काबिलियत है तो चला के दिखाओ, तो उधर तो फेल हो जाते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा, गपशप लगाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।